हेलो गाइस, वेलकम टू द जेके स्टडी ऑनलाइन। गाइस, मैं लाया हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट कंप्यूटर का मॉक टेस्ट 1, जिसमें हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स जैसे कि जेके एसएसबी के रिसेंटली जो होने वाले हैं, फाइनेंस इंस्पेक्टर, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, पंचायत सेक्रेटरी या फिर हो स्टॉक असिस्टेंट, जिनमें भी कंप्यूटर 20 मार्क्स का पूछा जाता है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और ये बिल्कुल क्वेश्चन जो फ्रेम किए गए हैं ये जेके एसएसबी पैटर्न पर हैं, जो जेके एसएसबी का सिलेबस है स्ट्रिक्टली उसके अकॉर्डिंग है। और ये थोड़ा सा लेवल इसका जो जेके एसएसबी पूछता है क्वेश्चन उससे थोड़ा सा हाई रहेगा, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। और गाइज, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना, ताकि हमारी तरफ से जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी तो आपकी नोटिफिकेशन उसकी मिलती रहे। तो गाइज, हमारा आज का फर्स्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, व्हाट डू यू कॉल ए कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क दैट रिक्वेस्ट फाइल फ्रॉम अनदर कंप्यूटर। ठीक है, ऐसा कंप्यूटर जो रिक्वेस्ट करता है अदर कंप्यूटर से कोई फाइल्स को, तो उसे क्या बोलते हैं? क्लाइंट बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं, या राउटर बोलते हैं, या फिर वेब सर्वर बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा राइट रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा, यानी उसको क्या बोलते हैं? उसको क्लाइंट बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हार्डवेयर डिवाइसेस दैट आर नॉट पार्ट ऑफ मेन कंप्यूटर सिस्टम एंड आर ऑफन एडेड लेटर टू द सिस्टम। सिंपली आपसे पूछा है ऐसे हार्डवेयर डिवाइसेस जो कंप्यूटर के मेन सिस्टम के साथ नहीं होते हैं लेकिन बाद में उनको कनेक्ट करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? ऑप्शंस हैं, उनको पेरिफेरल्स बोला जाता है। ऑप्शन बी है, उनको क्लिप आर्ट बोला जाता है। ऑप्शन सी है, उसको हाईलाइट किए बोलते हैं, या फिर एग्जीक्यूट बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट रहेगा हमारा ऑप्शन ए, यानी उनको क्या बोला जाता है? उनको बोलते हैं पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स जैसे कि कौन कौन से ऐड होते हैं उसके साथ? माउस अलग से ऐड होता है, उसके साथ हार्ड डिस्क को हम ऐड करते हैं बाद में। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो बाद में उसके साथ ऐड अप होती हैं उनको पेरिफेरल्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। द मेन कंप्यूटर दैट स्टोर्स द फाइल दैट कैन बी सेंड टू कंप्यूटर दैट आर नेटवर्कड टुगेदर इज। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है क्लिप आर्ट, ऑप्शन बी है मदरबोर्ड, ऑप्शन सी है पेरिफेरल, और ऑप्शन डी है फाइल सर्वर। तो गाइज, क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट रहेगा हमारा ऑप्शन डी। क्या बोलते हैं उसे? फाइल सर्वर। इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर फोर की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर है, हाउ कैन यू कैच ए कंप्यूटर वायरस। आप कंप्यूटर वायरस को कैसे कैच कर सकते हो? ऑप्शंस हैं, सेंडिंग ईमेल मैसेजेस, बी यूजिंग ए लैपटॉप ड्यूरिंग द विंटर ईमेल अटैच ओपनिंग ईमेल अटैचमेंट्स, या फिर शॉपिंग ऑनलाइन। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, कैच यानी आपके पास कंप्यूटर वायरस किस तरह से आता है, तो वो कैसे आता है? जब हम ईमेल अटैचमेंट्स को ओपन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर का कौन सा राइट रहेगा? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हमसे पूछा है, गूगल इज़ ए। ठीक है, जैसे कि www.google.com इज़ ए, ये क्या है? ऑप्शन है आपके सामने, ये क्या? ये सर्च इंजन है। ऑप्शन बी है नंबर इन मैथ है। ऑप्शन सी है डायरेक्टरी ऑफ इमेजेस है। ऑप्शन डी है चैट सर्विस ऑन वेब। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का इजी सा आंसर है ऑप्शन ए, यानी ये क्या है? एक सर्च इंजन है। जैसे सर्च इंजन्स कौन कौन से हैं? जैसे याहू जो है वो भी एक सर्च इंजन है, आप देख सकते हैं। याहू हो गया, बिंग हो गया, गूगल का ही आप माइक्रोसॉफ्ट में देखते हैं एज, ये सारे के सारे क्या हैं? सर्च इंजन्स हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का। इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर। क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमसे पूछा हुआ है, व्हाट इज़ नॉट ए इंटरनेट प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है HTTP, FTP, सी STP, और डी ऑप्शन है IP। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो प्रोटोकॉल नहीं है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, HTTP, FTP या IP, ये सारे क्या हैं? ये प्रोटोकॉल्स हैं। लेकिन जो
STP है, ये प्रोटोकॉल नहीं है। यही हमारा राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, आपको फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए HTTP की, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, FTP की, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। IP की तो आपको पता ही होगी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं ये प्रोटोकॉल्स हैं। STP जो है वो एक प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड डोमेन नेम। इनमें से बताना है कि कौन सा एक वैलिड डोमेन नेम नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं, ABCD आपके सामने हैं। तो जैसे कि आपको फर्स्ट दिख रहा है, ये तो है www.yahoo.com, ये तो है ही है। फिर इसके बाद www.yahoo.com.uk, ये भी बिल्कुल है जहाँ तक बात है। फिर इसके बाद www.com.yahoo, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें जो कॉम है, जिसकी क्या फुल फॉर्म होती है, कमर्शियल, ये तो हो ही नहीं सकता इसका। ठीक है, ये तो एंड में आता है। तो इसका राइट भी आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में हमसे पूछा है AOL स्टैंड्स फॉर। AOL जो है इसकी क्या फुल फॉर्म है, सिंपली ये पूछा है आपसे। ऑप्शंस आपके सामने है, क्या ये अरेंज्ड आउटर लाइन है, क्या ये अमेरिका ओवरलाइन है, क्या ये ऑडियो ओवरलाइन है, या फिर ऑप्शन डी अमेरिका ऑनलाइन है। तो मैं आपको बता दूं, इसकी फुल फॉर्म है अमेरिका ऑनलाइन। ठीक है, AOL की फुल फॉर्म है अमेरिका ऑनलाइन। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, अनदर नेम फॉर ए कंप्यूटर चिप। कंप्यूटर चिप का एक और नाम क्या होता है? क्या उसको एग्जीक्यूट बोलते हैं, क्या उसको माइक्रो चिप बोलते हैं, क्या उसको माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, या फिर उसको सेलेक्ट बोलते हैं? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा राइट रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा, यानी उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रो चिप। ठीक है, याद रखना। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं, इन क्वेश्चंस का लेवल जो आपके JKSSB में पूछा गया था उससे हाई ही होगा, उससे लो कभी नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन JKSSB ने पता नहीं कितनी बार पूछ लिया होगा कि WWW स्टैंड्स फॉर, क्या फुल फॉर्म है इसकी। तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, A वर्ल्ड वाइड वेब, B वर्ल्ड वाइड वेयर्स, वर्ल्ड वाइड वेट, या फिर वर्ल्ड वाइड वार। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 10 का सिंपल ही आंसर है A ऑप्शन, वर्ल्ड वाइड वेब। A ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी JKSSB ने पूछे हुए हैं, मैं आपको बोल सकता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद 11th क्वेश्चन है हमारा, OS कंप्यूटर एब्रीविएशन यूजली मीन्स। सिंपली इसमें भी बोला है कि कंप्यूटर एब्रीविएशंस में OS का क्या मतलब होता है। क्या ये ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, क्या ये ओपन सॉफ्टवेयर होता है, क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या फिर ऑप्टिकल सेंसर होता है। तो मैं आपको बता दूं, इसकी अगर कंप्यूटर एब्रीविएशंस में देखा जाए तो इसकी फुल फॉर्म होती है ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, OS का पता ही होगा, जैसे एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स है, यूनिक्स है, ये सारे जो हैं ये क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ठीक है, जिसके ऊपर हमारा मोबाइल चलता है वो एंड्रॉयड है, जिसके ऊपर विंडोज़ चलते हैं तो वो कौन सा है, वो आपने देखा ही होगा, विंडोज़ वाला ही है। जैसे विंडोज़ लेटेस्ट कौन सी चल रही है, विंडो 11 अभी आई है। ठीक है, तो विंडो 11 जो है वो लेटेस्ट है। और लाइनेक्स आपने देखा होगा, मैक्सिमम सुपर कंप्यूटर्स में कौन सा यूज़ होता है, लाइनेक्स यूज़ होता है। और तो और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, डॉक। ठीक है, DOS। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। इसका आंसर रहेगा सी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 11 का। इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा है कि .mov जो है ये एक्सटेंशन है जो रेफ़र करता है यूजली टू व्हाट काइंड ऑफ फाइल्स, किस तरह की फाइल्स, जैसे कि इमेज फाइल, एनिमेशन या मूवी फाइल, या फिर ऑडियो फाइल, या फिर MS ऑफिस डॉक्यूमेंट। तो मैं आपको बता दूं, MOV, आप इससे ये भी समझ सकते हो कि ये क्या है, मूवी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी यही रहेगा, ऑप्शन बी, एनिमेशंस या फिर मूवी फाइल्स के रिलेटेड जो भी होगी वो .mov होगी। ठीक है, फिर इसके बाद है नेक्स्ट 13th .mpg।
फायर एक्सटेंशंस जो ये होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई तो कोई आ ही जाती है, जैसे कि JPG भी आ जाती है, JPEG भी आ जाती है, ठीक है। वो किसके रिलेटेड है, वो हैं, अगर आपने मोबाइल्स में भी देखा होगा तो वो हमारे इमेजेस से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो M.MPG है, ये आपको बतानी है कि क्या ये वर्ड परफेक्ट डॉक्यूमेंट फाइल है, क्या ये MS ऑफिस डॉक्यूमेंट है, या फिर एनिमेशन मूवी फाइल है, क्या ये इमेज फाइल है। तो ये भी आपकी ऑप्शन सी ही राइट है, यानी ये क्या है, ये एनिमेशन और मूवी फाइल को ही .MPG बोलते हैं। JPEG की फुल फॉर्म क्या होती है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। JPG की फुल फॉर्म क्या है वो आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। ये आपको इवन फाइल्स के जो एक्सटेंशन की फुल फॉर्म होती है वो भी पूछी जाती है, ठीक है। इसके बाद है 14th है, व्हाट इज़ अ पार्ट ऑफ डाटाबेस दैट होल्ड्स ओनली वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। इनमें से कौन से हैं जिसमें सिर्फ एक तरह की इंफॉर्मेशन होती है। ये इवन मैं आपको बता देता हूँ, JKSSB ने और रिसेंटली जो एग्ज़ाम्स हुए थे, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट, वहाँ पे भी ये एक शिफ्ट में पूछा गया था। और तो और आपने देखा होगा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही JSA का एग्ज़ाम हुआ था, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, वहाँ पे भी ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था और मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करके आए थे। व्हाट इज़ अ पार्ट ऑफ डाटाबेस दैट होल्ड्स ओनली वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको बोलते हैं ऑप्शन ए रिपोर्ट, क्या फाइल फील्ड बोलते हैं, क्या रिकॉर्ड या फाइल। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 14 का राइट है ऑप्शन बी, उसको बोलते हैं फील्ड, ठीक है। अब आपको कभी भी आएगा तो इसको गलत मत करके आना कभी भी, ठीक है। डाटाबेस जिसमें वन टाइम ऑफ इंफॉर्मेशन होती है उसको फील्ड बोला जाता है, ठीक है। फिफ्थ, इसके बाद है 15th क्वेश्चन, हु डेवलप्ड याहू, याहू को किसने डेवलप किया था, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्या ये डेनिस रिची और साथ में केन थॉमसन ने किया था, क्या ये डेविड फिलो और साथ में जेरी जैंग ने किया था, क्या ये विंडसर्फ और साथ में रॉबर्ट कैन ने किया था, क्या ये स्टीव केस और साथ में जेफ बेजोस ने किया था। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 15th का राइट रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। ये किया था डेविड फिलो और साथ में जेरी जॉन्ग ने। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट रहेगा बी ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, DB कंप्यूटर एप्लीकेशन यूजली मीन्स, DB की क्या फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं डाटाबेस, डबल बाइट, डाटा ब्लॉक या फिर ड्राइवर बूट। तो गाइज इसका इजी सा आंसर है, इसको बोलते हैं डाटाबेस, ठीक है। जैसे ओरेकल एक सॉफ्टवेयर है, वो भी डाटाबेस मैनेजमेंट में ही काम आता है, ठीक है। तो DB जो है वो एक डाटाबेस है, ठीक है। इसके बाद 17th, .ini एक्सटेंशन रेफर्स यूजली टू व्हाट काइंड ऑफ फाइल, किस तरह की फाइल्स के लिए होता है ये, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्या ये इमेज फाइल के लिए है, क्या ये सिस्टम फाइल के लिए है, क्या ये हाइपर टेक्स्ट रिलेटेड फाइल्स के लिए है, और क्या ये डी ऑप्शन इमेज कलर मैचिंग प्रोफाइल फाइल के लिए है। तो गाइज आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, मैं आपको बता दूं 17th का राइट रहेगा ऑप्शन बी, यानी ये क्या है, सिस्टम फाइल के लिए यूज़ होता है एक्सटेंशन .ini, ठीक है। तो 17th का भी ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सैम्पलिंग रेट, हाउ मेनी सैम्पल्स पर सेकेंड स्टोर, ठीक है। सैम्पलिंग रेट फॉर ए CD इज, CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। तो इसका जो सैम्पलिंग रेट है वो क्या रहेगा, ऑप्शंस आपके सामने हैं 48.4 kHz, ठीक है। तो ऑप्शन बी है 22,050 हर्ट्स, सी ऑप्शन है 44.1 किलो हर्ट्स, और ऑप्शन डी है 48 किलो हर्ट्स, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, आप इसका कमेंट करके भी बता सकते हैं, और मैं आपको बता दूं 18th का राइट रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। सी बिल्कुल राइट रहेगा। ये मॉक टेस्ट है लेकिन मैं इसमें फास्ट चल रहा हूँ, अगर आपको ज़्यादा टाइम लगता है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, पास करके अपना आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, 44.1 किलो हर्ट्स जो होती है वो CD की रहती है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा हुआ है, व्हाट डू वी कॉल ए नेटवर्क हुज एलिमेंट्स मे बी सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस।
It usually involves two or more small networks and dedicated high speed telephone lines. तो इनको क्या बोलते हैं, क्या इनको यूआरएल बोला जाता है? तो ये जो इनकी साथ में ही फुल फॉर्म्स मैंने ऐड की हैं, ये भी याद रखना। यूआरएल यानी यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, डब्ल्यूएन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, और साथ में है डब्ल्यू वो आपको पता ही है पहले का ही। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का अगर आपने राइट आंसर गेस कर दिया है तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट रहेगा ऑप्शन सी, यानी वाइड एरिया नेटवर्क बोला जाता है उसको। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20th क्वेश्चन है हमारा, समटाइम्स कंप्यूटर एंड कैची रजिस्टर्स इज ए food mark are connected to a UPS system. What does UPS means? ठीक है, UPS की आपको यहाँ पे मीनिंग पूछा हुआ है कि UPS जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने, यूनाइटेड पार्सल सर्विस, यूनिफॉर्म प्रोडक्ट सपोर्ट, या फिर सी ऑप्शन है अंडर पैनलिंग स्टोरेज, या फिर डी ऑप्शन है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए जो भी कंप्यूटर्स होते थे उसमें यूज़ होता था। अगर एकदम से लाइट बंद हो जाती थी तो आपका जो डाटा है वो लॉस ना हो, उसके लिए। तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसकी 20th का राइट आंसर क्या रहेगा। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप कमेंट करके बताओगे। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही, और मैं आपको बता दूं, जो हमारी 40 क्वेश्चंस वाली वीडियो थी जिसमें हमने आउटपुट इनपुट के क्वेश्चंस लाए थे, उसमें कुछ गलतियां थी पीडीएफ में, उसको हमने रिमूव कर दिया है। तो उसको जैसे ही हम रेक्टिफाई करेंगे उसको ले आएंगे आपके सामने। अभी उसमें बहुत सी फॉल्ट्स थे, जैसे कि कुछ कैंडिडेट्स ने भी कहा था, तो उसको अभी हमने रेक्टिफाई करना है, करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस उसमें थे जो गलत थे, जैसे कि वहाँ पे पूछा हुआ था आपसे कि मॉडिफायर की जो कीज़ हैं, ठीक है, उनका सब्जेक्ट नहीं था पारेसर का, तो उन्होंने उसमें थोड़ी सी वो आपको बताया नहीं। जो मॉडिफायर कीज़ होती हैं वो तो वही होती हैं, जैसे शिफ्ट, कंट्रोल, ये सारी। ठीक है, अल्फ़ान्यूमेरिक्स कीज़ अगर आपसे पूछा जाएगा जिसमें नंबर्स भी हों और साथ में लेटर्स भी हों। ठीक है, तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।